बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको तकरीबन 1 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा था। ये कमीज की साइड से निकला था और शलवार में से ये निकला हुआ पीस है। ये बिल्कुल एक साइड वाला पीस ही बचा था। ये कमीज की ऊपर वाली साइड से बचा था इतना सा पीस। ये बॉर्डर में से कुछ पीस बचा था। ये डबल फोल्ड है और ये शलवार की ऊपर वाली साइड से बचा था। इससे मैं पजामा तैयार करूंगी। ये पीस डबल है। इसकी लंबाई जो 8 इंच है, चौड़ाई जो है 11 इंच है। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी मैंने ज़्यादा लेनी थी, 13 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी थी। तो मैं 13 इंच का बैक साइड का पीस निकाल लूंगी। और ये जो फ्रंट साइड है, इसके ऊपर ये वाला पीस अटैच करूंगी साइड पे। तेरह इंच तक मैंने इसे रखना है। और ये जो पीस है ये तकरीबन 3.5 इंच का पीस है। अब मैं पहले इसकी कटाई कर लूंगी इस तरह से रखते हुए। ये सारे पीस मैंने ऊपर नीचे रख लिए। अब कंधे की चौड़ाई लूंगी 4.5 इंच। गहराई भी 4.5 इंच रखूंगी। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 6 इंच। कमर की चौड़ाई रखूंगी 5.5 इंच। गले की चौड़ाई लूंगी 1.5 इंच। गहराई लूंगी 2.5 इंच। और बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 1 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे अटैच करूंगी। और नीचे ये वाली घघरी अटैच करूंगी। इसके ऊपर छोटी छोटी सी चोंच डालते हुए मोटी सिलाई लगा के जहाँ पे चोंच डाल लूंगी मैं। और नीचे इस कपड़े की फ्रिल अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने लिया 3 इंच। और इसके नीचे इसकी फ्रिल अटैच करूंगी। इस कपड़े से मैं पजामा कटाई कर लूंगी। ये डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई 18 इंच है और चौड़ाई इसकी 13 इंच है। अब इसे मैं 4 तह में फोल्ड करूंगी।
पांचे की चौड़ाई लूंगी 4.5 इंच। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए नेफे के लिए तकरीबन 1 इंच मैंने नेफे के लिए छोड़ा है और यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस तरह से इसकी गुलाई कर लूंगी। यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इस साइड से ऐसे ही बंद है और यहाँ पे लिफा इसका फोल्ड करूंगी और नीचे से पंचा फोल्ड करूंगी। अगर इसकी चौड़ाई कम लगे आपको तो ये वाला जो पीस मैंने निकाला है यहाँ पे अटैच करके इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ये 4 पीस है, एक पीस जो है उस साइड पे लगेगा इस तरह से रखते हुए और एक पीस इस साइड पे और एक पीस इस साइड पे लगा के इसकी चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। ये साइड वाले पीस मैंने अटैच कर लिए हैं। अब मैं इसके साथ गदरी अटैच करूंगी और पहले मैं इसके ऊपर चोंच डाल लूंगी। ये नीचे जो मैंने फ्रिल अटैच करनी है। अब ये वाली जो फ्रिल है नीचे वाली साइड पे मैं पहले अटैच करूंगी। ये मैंने बैक साइड भी तैयार कर ली है। बैक साइड की जो मैंने कट लगाया था वहां पे मैंने पीस अटैच करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब मैं फ्रंट और बैक साइड को आपस में अटैच कर लूंगी इस तरह से रखते हुए। पहले मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी, फिर गले के ऊपर लगाने के लिए कपड़े की कटाई कर लूंगी। ये जो शलवार वाला पीस है इससे मैं गला तैयार करूंगी।
ये डबल फोल्ड है, इसे मैं 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। अब गले को इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। ये गुलाई में मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान के साथ साथ मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूंगी, और इस साइड पे भी इसी तरह से बाहर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और इसे भी सीधा कर लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी ये साइड पे। अब मैं गले के दरमियान में निशान लगा लूंगी। इसी तरह से इस साइड को भी ऐसे ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इस कपड़े से मैं तिरछी पट्टी कटाई कर लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। नीचे जो मैंने गगरी अटैच की है इसकी लंबाई थी 10 इंच, चौड़ाई इसकी थी 18 इंच, और नीचे जो मैंने फ्रिल अटैच किया उसकी लंबाई थी 3 इंच। नीचे जो मैंने फ्रिल अटैच की है उसकी लंबाई थी 2.5 इंच,
इसकी टोटल लंबाई फ्रॉक की बनी है 18 इंच। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये इसके साथ मैंने पजामा भी तैयार कर दिया। चलो ये इसकी बैक साइड है। ये मेरे पास छोटे छोटे से पीस थे जिनको मैंने इस तरह से अटैच करके फ्रॉक तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।